अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये लेक्चर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर कपल्ड इक्वेशन को सॉल्व करने पे है। इसका जो मेथड है हमारे पास, हम इसको यूज़ करेंगे वो है यहाँ पे डी सॉल्व ओडी जो सिस्टम है वो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 अप टू जो भी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने ये समझना है कि ये ऑप्शन से क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी अरेंजमेंट हम इसको रखते हैं वो हम यहाँ लेते हैं। अभी इनको हम विद एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक न्यू फाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वर्कशीट, ये जो वर्कशीट है इस पे हमने प्रैक्टिकली ये देखना है। यहाँ पे मैंने चूँकि ओपन करना है न्यू, और यहाँ पे है वर्कशीट मोड में ओपन किया। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास ये है कि इक्वेशंस जो हैं वो सबसे पहले जो है, जब आप इस तरह के कपल्ड इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये कमांड दें, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया न्यू फाइल में। तो इससे क्या है, ये लिखा है पीडी टूल्स और इसको डिक्लेयर किया हुआ है इससे एक्स वाई जी एफ और जी से। यहाँ पे हमारे पास एफ और जी हैं, वो विद फंक्शन है एक्स वाई जी के, प्राइम को हमने डी लिख दिया। तो ये हमारी जो इसकी अरेंजमेंट है, ये हमने इसको रन कर लिया। वैसे आपके पास है जो, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ऑफ टी विल बी डिस्प्लेड एज एक्स, यानी कि जो एक्स ऑफ टी है, यानी ये जितने फंक्शंस हैं ये सारे टी पे डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से y जो है वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस पैटर्न पे हमने इसको लिखा, इसको देखें। तो जब आप पी डी और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर लिखा है और इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, तो दैट्स मीन टू से कि हमारे पास जो एक्स ऑफ टी है उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक्स ऑफ टी विल बी द डिस्प्ले एज एक्स, और इसको हम डिस्प्ले करेंगे वाई से, इसको जेड से, और इसको एफ ऑफ टी को ये। तो ये हमने उसको डिस्प्ले करने का तरीका लिख दिया। इसके बाद है, जैसे यहाँ आप देखें तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दी गई है, इसको हमने टाइप कर लिया। आप इसको टाइप करें, यहाँ मैंने कॉपी करके इसको रख लिया। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखें तो हमने लिखा है डी ओवर डी टी ऑफ एक्स टी इक्वल टू वाई ऑफ टी इंटू इसको अगर आप रन करें तो आप देख रहे हैं कि एक्स प्राइम इक्वल टू वाई। यहाँ चूंकि हमने लिखा हुआ है कि जो प्राइम होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे हमने ये बात लिखी है कि ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल विद नाउ टू डिस्प्ले विद प्राइम। यानी कि हमने इसको ये समझा दिया कि आप प्राइम का वर्ड हम लिखेंगे प्राइम ऑफ टी, मीन के ये जो डी ओवर डी टी है इसको एक्स प्राइम लिख दिया, एक्स प्राइम इक्वल टू वाई, और इसको लिख दिया वाई प्राइम इक्वल टू माइनस एक्स। तो जो एक्स है आपको पता है ये टी का फंक्शन है। ऐसी इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, जिस इक्वेशन में सारे के सारे जो फंक्शन है सेम वेरिएबल पे डिपेंड करें, जैसे सारे टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये आपका लिखने का तरीका था। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो जब हमने इसे सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास है, ये हमने लिखा डी सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन वन। ये जो वर्डिंग की हुई है इसकी जगह आप कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, जो यहाँ आपने लिखा होगा वो लिखें। इसके बाद इसको डी सॉल्व मीन के डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करें, इसको इंटर किया तो अभी इसका सोल्यूशन जो है वो ये निकला कि इसका सोल्यूशन जो है वो ये है। ये सोल्यूशन आपको ये बता रहा है कि x इक्वल टू सी वन साइन टी प्लस सी टू काज टी, और y का सोल्यूशन है सी वन काज टी। और ये यहाँ पे दो इक्वेशनें थी, दो सोल्यूशन हमारे पास आ गए हैं। इसमें हमने ये देखा कि जो इक्वेशन यहाँ इन्वॉल्व हो रही थी उसका नीचे दूसरे जो इसका है उसके अंदर हमने ये वैल्यू जो है वो ले लिया। अभी
जैसे कि हम लोगों ने ये जो डिक्लेयर कमांड है इसका यूज़ किया हुआ है और इसको हमने इस तरीके से सोल्यूशन लिखा। अब हमारे पास ये है, पहली बात ये है कि अगर हम डिक्लेयर कमांड का इस्तेमाल नहीं करते तो हम किस तरीके से, तो डिक्लेयर कमांड के विदाउट यूज से आप लोग ये देखें कि अगर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लें और इसको सॉल्व करें तो आपका जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे फिर से मुझे चूँकि वो लेनी पड़ेगी न्यू वर्कशीट ली, और ये जो है ये मेरे पास जो है ये इक्वेशन है और इसके साथ साथ ये मेरे पास जो है वो डी साल कमांड है। डी साल में यहाँ पे इसको इंटर किया तो देखें फिर भी सोल्यूशन इसका निकल आया है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि वाई वी राइट दिस वन के पीटी टूल्स और डिक्लेयर और ये लिखने का फ़ायदा क्या। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम डिफ़िकल्ट किस्म की प्रोग्रामिंग के ऊपर जाते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग के जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो यानी कि आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसको पढ़ने में इसमें आसानी होती है क्योंकि डी ओवर डी टी की जगह हम एक्स प्राइम जो है उसको पढ़ लेते हैं और वाई प्राइम पढ़ लेते हैं और साथ में टी नहीं लिखा जाता। जबकि इसमें आप गौर करें तो इसमें सबके साथ एक्स ऑफ टी लिखा है, वाई ऑफ टी लिखा है, और अगर आप इस फाइल पे जाएं तो इसने यहाँ पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं एक्स को जस्ट एक्स ही लिखा है, यानी इसके साथ उसने टी नहीं लिखा हुआ। तो फिर ये होता है कि ये मेमोरी जो है वो कम यूज़ होती है और ऊपर से ये है कि सिस्टम जो है वो फास्टली मूव करता है। वैसे अगर आप जनरल केस में करें तो आप डायरेक्ट से हल कर सकते हैं, बट ये कि अगर आप हाईली नॉन लीनियर और रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अब ये तो अभी हमने देखा इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं ओडी सेट, अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि ये क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरे पास जो है क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने देखा ये 0 0 आंसर दे रहा है। दैट्स मीन टू से कि हमने ये किया कि जो सोल्यूशन है वो जो है आपको पता है जो सोल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने लिखा ओडी टेस्ट, टेस्ट मीन कि हम ओडी को टेस्ट करने लगे हैं, सोल्यूशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक साथ लिखने लगे हैं। अब एक और बात है यहाँ पे कि अगर हम इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दें, जैसे कि आपने देखा कि आप यहाँ पे ये जो फाइल लिखी हुई है इसमें हमने सोल्यूशन को, इसको हमने पहले लिखा हुआ है, ये जो है इसको पहले लिखा हुआ है और इसको जो है वो हम बाद में लिखते हैं, यानी कि हम SOL1 Z देखें तो अब आपने देखा कि SOL1 ये लिखने से रिजल्ट जो है इसको हमने अगर टेस्ट करें तो इस रिजल्ट में जस्ट ये वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो पता ही चला कि आप लोग जब ओडी टेस्ट करते हैं तो याद रखेंगे सोल्यूशन को आपने पहले लिखना है और जो हमारे पास है यहाँ पे मैं फिर से इसको ये वैल्यू जो है यहाँ से इसकी जगह अगर ये इधर आ जाए तो इसमें कॉमा डालना है, यानी सोल्यूशन जो है वो टेस्ट कर रहे हैं ये 0 0। तो आपको ये समझ आई कि चूंकि हमने सोल्यूशन टेस्ट करना है सिस्टम के अंदर, ना कि सिस्टम को सोल्यूशन के अंदर रखना है, तो हमने जो है हमेशा जो है वैल्यूज़ को जाके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना होता है। तो पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास है, नेक्स्ट है अगर ये नॉन लीनियर सिस्टम है, जैसे कि ये हमें दिया गया है एक सिस्टम है, तो मैं इसको दोनों पैटर्न मीन के प्राइम वाली फॉर्म में भी लेके चल रहा हूँ और विदाउट प्राइम भी।